वालेकुम। आज हम सॉलिड फेज में पढ़ेंगे कि डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है वो किस प्लेन्स में कैसे कैलकुलेट की जाती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पैकिंग फ्रैक्शन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जिसमें मेनली हमने बॉडी सेंटर और क्यूबिक सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर में कैलकुलेट किया था। सो डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है उनको डिफाइन से के सिंपल फार्मूला इसका डेंसिटी ऑफ एटम्स उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं और हमें नंबर ऑफ एटम्स बताना चाहिए प्लेन में कितने और एरिया ऑफ द प्लेन जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है इन स्पेसिफिक प्लेन में हम बता सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एटम्स में हम ये सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कवर करेंगे, जिसमें हमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है और उसमें हम देखेंगे 100 प्लेन, 110 प्लेन और 11 प्लेन पे हम डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली बॉडी सेंटर में भी हम इन्हीं 3 प्लेन्स को लेकर चलेंगे और फेस सेंटर में भी हम लेकर चलेंगे। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर है कवर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेंसिटी ऑफ एटम्स इन क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर उसको देखेंगे कि कौन कौन से प्लेन 100 हमें जैसे कि पता है कि 100 जो है वो क्रॉस जो एक्स एक्सिस है उस पर कट करता है, इस तरह 110 और 11 जो है वो तीनों एक्सिस पे कट करता है। सो हम इंडिविजुअली एक प्लेन को लेकर उसमें डेंस नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इस प्लेन का एरिया जो है वो कैलकुलेट करके हम इसकी मदद से हम डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है वो निकाल पाएंगे। सो फर्स्ट केस देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्रॉस 100 प्लेन में जो है वो डेंसिटी ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो 100 प्लेन हमें पता है, हम इसको अगर हम सेपरेटली ड्रॉ कर लें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम प्लेन की बात करेंगे। अब बात आपने ज़हन में रखनी है कि हम 2 डायमेंशन में हम थ्रू आउट इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो प्लेन को अगर हम इस तरह सेपरेटली ड्रॉ करें तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ईच जो कॉर्नर है इस प्लेन का वो 4 साइड्स पर एटम जो है ईच कॉर्नर जो है वो टच कर रहे हैं। तो ईच एटम जो है वो अपना 1/4 पार्ट जो है वो इस प्लेन के साथ शेयर कर रहा है अपना पार्ट। तो इसी तरह दूसरे इस कॉर्नर वाला भी जो है एटम वो अपना 4th पार्ट जो है बस प्लेन के साथ शेयर कर रहे हैं, इस तरह बाकी दो भी। तो 1/4 पार्ट शेयर करने का मतलब है कि 4 एटम्स हैं टोटल, ईच एटम इन ईच साइड। सो 1/4 तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे हमारे पास इस प्लेन में वो हो जाएंगे 1। 4 साइड्स हैं और ईच 4 एटम है और टोटल जो है वह ईच एटम जो है वो अपना 1/4 पार्ट जो है वो अपना शेयर कर रहा है इस प्लेन के साथ। बाकी जो है वो जो नेबरिंग यूनिट सेल होगा उसके साथ शेयर करेगा। इस तरह जैसे हमने पैकिंग फ्रैक्शन में देखा था, उसमें हमने 3 डायमेंशन में थे तो हमने देखा था कि 8 साइड हैं तो वो 1/8 पार्ट जो है वो शेयर करते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो हम जब प्लेन की बात करेंगे तो हम उसमें हमेशा 2 डायमेंशन की बात करेंगे। तो 2 डायमेंशन में फिर ये एटम्स जो हैं वो अपना 1/4 पार्ट इस तरह से शेयर करेगा ईच प्लेन में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इस प्लेन में है इसको हमने नाम दे दिया ABCD। तो इस ABCD प्लेन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास अब 1 है। एरिया ऑफ द प्लेन जो है वो हम निकालेंगे कि जो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू हाइट। तो हमें ईच साइड जो है वो हमें पता है A है और दूसरी साइड भी A है, इक्वल है। तो हमारे पास एरिया जो आ जाएगा ABCD का A स्क्वायर आ जाएगा। सो इस केस में जो डेंसिटी ऑफ एटम्स हैं इन 100 प्लेन फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर वो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स जो है 100 प्लेन में हमारे पास 1 है और एरिया जो है वो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया वो A स्क्वायर है। So density of atoms in a simple cubic structure across 100 plane जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/A स्क्वायर। सिमिलरली हम लेकर चलेंगे इसको
फर्दर सेकेंड केस की तरफ 110 प्लेन. अब 110 प्लेन आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो उसका शेप जो है, जो प्लेन जो है वो इस तरह से बनेगा. और ये प्लेन जो है वो नॉट स्क्वायर, ये रेक्टेंगल की शेप है. सो इस केस में हमारे पास इस साइड तो जो है वो ए ही रहेगी, लेकिन ये जो आपको बेस नजर आए डायगनली जो प्लेन कट कर रहा है, ये साइड हमें अब पता नहीं है. तो इसको हम कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम ये बेस के हम एक सेपरेट एक जो है ट्राइंगल हम कंसीडर कर लें. और हमें इसमें केस में ये दोनों साइड्स पता हैं, मगर थर्ड साइड जो है वो जो डायगनली हमें ये है हाइपोटेन्यूज, वो हमें नहीं पता, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास जब ये साइड आ जाएगी तो फिर ये हमारे पास बेस इनटू हाइट हमें पता है यही है, तो वो हम एरिया ऑफ द प्लेन जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे. सो इसको हम सेपरेटली ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. ईच साइड जो है वो ए है. थर्ड जो डायगोनल बन रहे हैं प्लेन का वो हमें नहीं पता, वो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे. और वहाँ से हम जो है टेक्निकली जो हाइपोटेन्यूज ये साइड है वो आ जाएगी हमारे पास a√2. अब इस प्लेन को हम अगर 2 डायमेंशनली सेपरेटली ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी. अगेन ईच कॉर्नर पर जो है एक एटम जो है वो 1/4 पार्ट जो है वो शेयर कर रहा है इस प्लेन के अंदर, बाकी जो है वो नेबरिंग यूनिट सेल के साथ कर रहे हैं. तो हम प्लेन की बात करें तो 2 डायमेंशन तो 1/4 पार्ट शेयर कर रहा है और टोटल जो है वो 4 साइड्स हैं. तो सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस प्लेन में 110 में वो 1 ही रहेंगे. 4 साइड हैं और 1/4 शेयर कर रहे हैं तो 1 ही रहेगा. जो एरिया ऑफ द प्लेन है वो अब हमें बेस इनटू हाइट हमें से कैलकुलेट करेंगे. ये जो लेंथ है हमने कैलकुलेट की है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल. मैंने जैसे बताया था कि ट्राइंगल जो है बेस पे एक बेसिकली 2 ट्राइंगल्स बने, तो हम एक ट्राइंगल लेके हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तो हम जो सेंटर जो लेंथ है वो हम मालूम कर लेंगे. सो ये वाली लेंथ हमें पता लग गया और अब हम एरिया ऑफ द इस प्लेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और वो हम ए इंटू जो हाइट है इंटू बेस की मदद से हमें एरिया ऑफ द प्लेन आ जाएगा. सो डेंसिटी ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है सिस्टम क्रॉस 110 प्लेन पर हमारे पास 1/a² आ जाएगा. सो आपने बस ध्यान रखना है कि जो प्लेन कट कर रहा है उसमें जो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो कैसे कट कर रहे हैं. एक चीज़ वो इम्पोर्टेंट कि मेक श्योर कि जो प्लेन है वो सेंटर ऑफ द एटम जो है वो कट करना लाजमी है. ये बात आपको आगे आगे समझ आएगी कि वो बॉडी सेंटर या फेस सेंटर में हम देखेंगे. तो लास्ट केस है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 1/1 प्लेन पे. तो अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे को नजर आया कि 1/1 प्लेन जो है वो किस तरह से. अब इस 1/1 प्लेन को अगर आप सेपरेटली ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है, जिसकी वो ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल है. इसको अगर हम सेपरेटली ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी. और उसमें जो एटम्स हैं वो अब ये ट्राइंगल बनी तो ये एटम जो है वो 1/6 पार्ट जो है अपना वो शेयर करेगा इस प्लेन के साथ. अब 1/6 पार्ट शेयर करने का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 3 है, तो 1/6 जो नंबर ऑफ एटम्स इसमें जो होंगे 1/1 प्लेन में और वो 1/6 × 3 है. तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स इस प्लेन में होंगे वो होंगे हाफ एटम जो है वो इस प्लेन में एग्जिस्ट करें. सेकेंडली हमने अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम देखें तो एरिया ऑफ जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है प्लेन जो हमने इसका नाम ले दिया JKL, वो कैलकुलेट करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फार्मूला निश्चित FSCA मैट्रिक में याद होगा. तो
हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस तो हमें पता है, बेस ये जो आपको हमने पिछले जो सिस्टम था उसमें भी कैलकुलेट कर की थी हमने, ये डायगनली जो कट कर रखते हैं, तो वहाँ से हमने निकाली थी और वो थी a√2। अब हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल बनी है इसकी तमाम साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि तमाम साइड जो है इसका जो लेंथ है वो a√2 होगी। अच्छा, अब इस फार्मूले में अगर आप देखें, आपको बेस पता है, आप निकाल सकते हैं। हाइट नहीं पता आपको, जो कि हाइट हम ये डॉटेड लाइन से हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसको मैंने कह दिया कि बी जो है वो हाइट है। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं। वो हम बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 60। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते तो वो 60 का एंगल करते। बेसिकली ये sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और इस केस में हमारे पास जो एंगल है वो बराबर 60 डिग्री है। तो sin 60 जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर जो आपकी ये हाइट आ गई, और हाइपोटेन्यूज जो ए हमने ये वाली जो इसको मैंने ए कह दिया है, जो आपके हाइपोटेन्यूज बने sin 60 परपेंडिकुलर बी, जो मैंने इसको बी कह दिया हाइट को, ओवर ए दिस साइड। अब इसमें मैं अगर वैल्यूज पुट करूँ, ए मुझे पता है कि ए जो है वो बराबर है a√2 के। तो अगर इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास जो बी आ जाएगी, बी की वैल्यू हाइट जो है वो आ जाएगी a√2 to sin 60। ठीक है, अब मेरे पास इस फार्मूले में बेस भी मुझे पता है, हाइट भी मैंने कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एरिया आ गया मेरे पास a²√3/2। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ एटम्स भी पता लग गए, कितने, एरिया भी मालूम हो गया मुझे क्या। तो हमें डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है 1 प्लेन में जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है सिस्टम, वो मैं मालूम कर सकता हूँ, और वो है हाफ इसमें वैल्यूज पकड़ करूँ तो हमारे पास मुझे पता रहेगा 1/a² √3। सो इट्स बिट ट्रिकी, थोड़ा सा इमेजिन करने में आपको थोड़ी सी दुश्वारी होगी, लेकिन अगर आप इसको बार बार एक दफ़ा फर्स्ट टाइम नहीं आती तो दोबारा इसको रिपीट करके देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आपको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, तो बाकी इसमें इसका कोई मुश्किल नहीं। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा फर्दर एडवांस जाते हैं, जिसमें हम बॉडी सेंटर जो क्यूबिक सिस्टम है, बॉडी सेंटर वो हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी ऑफ एटम्स में। अब बॉडी सेंटर में हमें पता है कि सेंटर पे एक एटम बॉडी सेंटर में आते हैं, और हम इसको फिर अगेन 1 by 1 देखेंगे। सो फर्स्ट केस में हम बॉडी सेंटर 1,0,0 प्लेन में देखेंगे। अगेन अगर हम इसको 2 डायमेंशन जो है तो हम इस प्लेन को ड्रॉ करें तो इसमें बॉडी सेंटर पे जो एटम आ रहा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका जो डेंसिटी ऑफ एटम्स जो हैं वो रिमेन द सेम ही रहेंगे, कि कॉर्नर पर जो एटम्स है 4 वो 1/4 पार्ट अपना शेयर करेंगे इस प्लेन के साथ, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे एंड बॉडी फेस 1,0,0 प्लेन वो 1 ही रहेगी। एरिया रिमेन द सेम, a² ही रहेगा, क्योंकि इस साइड हमें पता है a है, तो वो a² रहेगा। सो टोटल डेंसिटी ऑफ एटम्स जो हैं इस केस में 1,0,0 बॉडी सेंटर के बीच स्ट्रक्चर में वो 1/a² ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस में चलते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग कि बॉडी सेंटर अब क्यूबिक है 110। अब हम बिल्कुल उसी तरह 110 प्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक, इस केस में भी हमें ये दोबारा वही चीज़ रिपीट हुई है कि ये वाली जो बेस डायगनली जो लेंथ है हमें ये नहीं पता, वो हम उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे, और वो साइड वही रहेगी, a√2 ही रहेगी। एरिया ऑफ द प्लेन जो है EFGH वो वही रहेगा। मुझे ये लेंथ पता लगी, दिस इंटू दिस जो है वो a इंटू
ए अंडर रूट 2 जो ए स्क्वायर अंडर रूट 2। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने वाली कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अब ये प्लेन बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है इस एटम को, ठीक है, और इसमें जो सेंटर वाला एटम जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस केस में वो आपके पास 2 आ जाएंगे। 1/4 जो है वो कॉर्नर वाले 1 हो गया, और प्लस जो बीच वाला है सेंटर पे पूरा कम्प्लीटली कट हो रहा है इसके अंदर, तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 2 हो जाएंगे। तो इस केस में डेंसिटी ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर फॉर 110 प्लेन जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 ए स्क्वायर इंटू 2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 ओवर ए स्क्वायर, अंडर रूट एक कट जाएगा उसके साथ। अगर इसको 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट 2 जो है उसके साथ कट जाएगा, या बुक में आपको देख सकते हैं। सो ये एक सेकेंड केस था बॉडी सेंटर का 110। नो द थर्ड वन इंटरेस्टिंग, ये है थोड़ा सा इसमें 1 प्लेन हम देखेंगे बॉडी सेंटर में के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने आते हैं, और बाकी तमाम चीज़ें सेम ही देंगे। 1 प्लेन आपको पता है उसका कट जाएगा। नाउ मैंने आपसे शुरू में एक बात की ही थी कि प्लेन का सेंटर ऑफ एटम से कट होना बहुत ज़रूरी है। अब इस एटम पर ये जो प्लेन है वो बिल्कुल सेंटर से कट नहीं कर रहा, ये साइड से कट करके जा रहा है एटम के, ठीक है। तो प्लेन का किसी भी एटम के सेंटर से गुजर कर जाना या उस तक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में जो ये पूरा प्लेन है वो एटम के कॉर्नर से शायद कट करके जा रहा है, बिल्कुल सेंटर से नहीं जा रहा। तो जब कॉर्नर से जाएगा तो हम इस केस में जो इस एटम को है वो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा बात कर दूँ कि जब 1 के केस में जो प्लेन है वो इस एटम के सेंटर से गुजर के नहीं जा रहा, सॉरी कॉर्नर से गुजरे, तो इस केस में फिर हम इस एटम को इंक्लूड नहीं करेंगे प्लेन में। जिस तरह हमने प्रीवियस केस में जो 110 के प्लेन केस में हमारा पूरा जो प्लेन है वो एटम को सेंटर से कट कर रहा था, लेकिन इस केस में नहीं करा, तो इस वजह से हम इस एटम को 1 प्लेन में हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो इस केस में फिर उसी तरह सेपरेटली हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो साइड इसके बराबर है। तो आम केस इसमें सेम है, उसी तरह बेस हम हमें पता है हाइट निकाल लेंगे हम विद द सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वही चीज़ जो पीछे इसमें बॉडी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में मैंने शो की थी वो वही है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स वही रहेंगे, हाफ ही रहेंगे, और एरिया जो है वो हमारे पास 6kl जो है वो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है कि √2 है, और हाइट हमने फिर जैसे निकाला p, और उसमें पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास। फॉर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर, क्योंकि फॉर 1 प्लेन जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1/a² √3। ठीक, सो फॉर नाउ दिस लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी ऑफ एटम्स इन फेज सेंटर, क्योंकि वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको पार्ट के नेक्स्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।